मैं बात कर रहा हूँ महर्षि पुनर्वसु की। एक बार की बात है, वह अपने ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक उनका ध्यान टूट जाता है। अपार पीड़ा से व्यथित हैं। उनके प्रिय शिष्य अग्निवेश द्वारा प्रश्न होता है, गुरुदेव आप इतने अपरिमित पीड़ा से क्यों व्यथित है? क्या परेशानी हो गई अचानक आपको? गुरुदेव कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कलयुग अपने चरम सीमा पर है। आदि व्याधि से करोड़ों लोग ग्रस्त हो चुके हैं। उनके ज्ञान के जो चक्षु है खत्म हो चुके हैं। पशु के तरह जीवन गुजार रहे हैं। मात्र देह को ही अपने जीवन के सुख का आधार मान चुके हैं। आप दुर्गा सप्तशती से परिचित हैं, पढ़ते भी हैं। उसमें कहानी आती है कि माँ जगत जननी महिषासुर का वध करती हैं, लेकिन महिषासुर के वध से पहले उनके कुछ सहायक असुर भी आते हैं संग्राम में, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार है। चितुर का तात्पर्य है छोटी सोच से। चामर, जो अपने इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान लिया है, वही चामर है। असिलोमा, जिनके रोम रोम में हिंसा व्याप्त है। वास्कल, जो दूसरों को कष्ट देने में आनंद प्राप्त करता है, वही वास्कल है। उदाकृत, मेरा पेट भर जाए बाकी लोग जाए भाड़ में, ऐसे प्रवृत्ति वाले असुर वास्कल हैं। महानुप, जो मिलेगा उसको खाने की प्रवृत्ति। बिडालाच, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें होती हैं। बिल्ली क्या करती हैं? आपकी क्षण भर के लिए दृष्टि हट्टी कि दूध का प्याला लेकर भग जाती हैं। आज के समय में ऐसे संस्कृत वाले नाम नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग व्याप्त हैं वर्तमान समाज में। यही उद्देश्य है लोगों का। यह देख करके बड़ा कष्ट हुआ है महर्षि पुनर्वसु को। ऐसे ही लोग को देख करके पीड़ा हो रही है। अग्निवेश पूछते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुदेव बताते हैं, प्रज्ञा अपराधम मूल सर्वरोगात। प्रज्ञा अपराध अर्थात विवेक शून्यता ही उक्त सभी पीड़ाओं का कारण है। व्यक्ति यह भूल गया है कि मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों मिला है मेरा जीवन, उसी का कारण है। पीड़ा है, पतन है, परेशानी है। लोग बाह्य सुख पाने के लिए कालिख को भी आभूषण समझकर बैठ गया है। बाहर मिल जाए, अंदर से मेरा व्यक्तित्व कहीं पर चला जाए। मन में शांति नहीं है। हर व्यक्ति दिल में आ गया है कि हमें अभी चाहिए, यही चाहिए, तुरंत चाहिए, किसी भी प्रकार चाहिए, किसी का गला घोट कर चाहिए। मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। और इसीलिए इंसान बिखरा हुआ है। इंसानियत जख्मी है। परिवार टूटते नजर आ रहे हैं। मुस्कुराहटें हैं नहीं, मुसीबतों का अंबार लगा है। आदमी के पास कुछ है नहीं और आदमी पूरी जिंदगी स्वाहा करने में लगा है। यह समस्या तब आती है तो दो ही पथ हैं, एक दंड का और दूसरा पुरस्कार का। एक सजा का, दूसरे पुरस्कार प्रशंसा का। एक पथ पाप का, दूसरा पथ पुण्य का। एक पथ शुभ का, दूसरा पथ अशुभ। पर इससे आज तक समाधान हो पाया है क्या? न जाने कितने असुर आए जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा।
रावण, कंस, वक्रदंत, बकासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, महिषासुर इत्यादि अनेकों अनेक राक्षसों का आगमन इस धरती पर हुआ है, जिसको वध करने के लिए स्वयं ईश्वर को अवतार लेना पड़ा। लेकिन क्या राक्षस आना बंद हो गए? राक्षसी प्रवृत्तियों का अस्तित्व समाप्त हो गया? नहीं। तो इसका समाधान क्या है? क्या भय के डर से अपराध बंद हो सकता है? पुरस्कार के लालच से, पुरस्कार की आकांक्षा से क्या अच्छे काम, अच्छे संस्कार होना शुरू हो सकते हैं? कोई सतपथ पर चल सकता है पुरस्कार के प्रभाव से? नहीं। तो क्या है इसका समाधान? इसके लिए व्यक्ति को स्वयं अपने चित्त, चरित्र और चिंतन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्ति को चित्त की वृत्तियों, चित्त की भूमियों, अपने आस्था, अपने संस्कार, अपने मौलिक कर्तव्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।